हेलो बच्चों। वेलकम टू गुलमोहर। गुलमोहर में आप सभी का स्वागत है और हम आज बहुत बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर डैट एंड आई प्रॉमिस कि आगे से मैं रेगुलर वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां लास्ट हमने ख़त्म किया था, यानी कि बिल्डिंग विद ब्रिक्स पे। बिल्डिंग विद ब्रिक्स में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ब्रिक के फेसेस के बारे में, ब्रिक एक्चुअली कितने टाइप की होती हैं, ब्रिक के एजेस और वर्टाइसेस किसको कहते हैं। अगर कोई भी थोड़ा बहुत भूल गया है तो आई बटन में ऊपर उसका लिंक दिया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक पैटर्न्स की। पैटर्न्स जैसा कि नाम से पता है, आप पहले पढ़ चुके होंगे पैटर्न के बारे में, अलग तरह के पैटर्न बनाए भी होंगे। आज हम ब्रिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पैटर्न वही है कि चीज़ों को हम इस ऑर्डर में रखते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और फिर उसको रिपीट करते हैं। जैसे इसमें देखो आप कि वाइट लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगी हुई है, ट्राइएंगल टाइप की, और नीचे भी वाइट लाइन वाइट लाइन वाइट लाइन उसी में रिपीट हो रही है, यानी कि एक पूरा पैटर्न बन रहा है। इसके नेक्स्ट में देखो तो ग्रीन लाइन है, वो कैसी जा रही है, थोड़ा सा ट्राइएंगुलर शेप में जा रही हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक वैसे ही रिपीट कर रही हैं। अब ये देखो आप, ये शायद से टाइल्स में आपको पैटर्न नजर आएंगे इस तरह के डिजाइन के। इसमें भी एक पर्टिकुलर चीज रिपीट हो रही है, एक डिजाइन जो है आप एक स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो वो स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों में, पिंक में भी और नीचे भी। नीचे एक फ्लावर जैसा है, फ्लावर के सराउंडिंग में पॉलीगन जैसे बने हैं और वो रिपीट में जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ भी पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं रिपीट होते हुए, किसी एक पर्टिकुलर तरह से लगे हैं। उल्टे सीधे भी होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप में लगाए हैं। तो इससे आपको अंदाज लग सकता है कि पैटर्न्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड एक पैटर्न में लगा है। इसमें देखो आप, पर्पल ब्लू, पर्पल ब्लू, ब्लू पर्पल, ब्लू पर्पल, एक तरह का पैटर्न है और उसी को फिर नीचे के दो में एज सच रिपीट किया है हमने। तो मेरे ख्याल से अब आपको पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई है। आपने जो पहले की जानकारी आपको है पैटर्न के बारे में, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि खो खो में देखो आप कैसे बैठते हैं खिलाड़ी, एक का मुंह लेफ्ट की तरफ होता है, एक का मुंह राइट की तरफ, और यही पैटर्न फिर रिपीट होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो आप किसी भी खेल में देखेंगे तो खेलों में एक ना पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जाता है, और उसी तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं, हर जगह इनको देख सकते हैं। अब आ गई आपकी क्लास बुक की बारी। इसमें आपको पैटर्न्स बताए हैं 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा है कि कौन सा फ्लोर पैटर्न जो है वो आपको सबसे अच्छा लगा। भाई मुझे तो 5 अच्छा लगा। और आप देखोगे 1 में मैंने बताया है ना, ब्रिक्स हॉरिजेंटल लगी हैं और ब्रिक्स वर्टिकल लगी हैं, तो पैटर्न बना रहे हैं एक। अब पूछा है कि क्या आपने ऐसे पैटर्न कहीं देखे हैं। तो अगर आप अब ध्यान से देखोगे अपने आसपास तो आपको कई जगह पर ऐसे पैटर्न दिख जाएंगे। इवन अपनी किचन में भी पैटर्न दिख जाएगा आपको। हो सकता है किसी जगह पर एक प्लेट लगी है, उसके आगे छोटी प्लेट लगी है, और फिर उसके आगे कटोरियाँ रखी हैं, तो एक पैटर्न बना है। अब इसके आगे दोबारा आप ऐसा कर देंगे, प्लेट, छोटी प्लेट और कटोरी, तो दोबारा से एक बड़ा सा पैटर्न बना देंगे। इस तरह आप बहुत जगह पे ऐसे पैटर्न देख पाएंगे। अब चैप्टर में बात थी जमाल की। जमाल और कलू आपस में बोलते हैं कि यार कितने अच्छे इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते थे पहले, बट हम सब भूल गए हैं। अब हम स्कूल के लिए बहुत अच्छे फ्लोर पैटर्न्स बनाएंगे। और सच्ची में उन्होंने वो फ्लोर पैटर्न बनाए जो कि बच्चों को, टीचर्स को बहुत पसंद आए। आपने अपनी बुक में वो सब फ्लोर पैटर्न्स देखे होंगे। याद है वो पेज? अगर मैं यहाँ ना दिखाऊं तो याद कर सकते हो वो पेज को, ब्रिक पैटर्न वाले को, जिसमें फ्लोर पे अलग अलग ब्रिक्स के पैटर्न बने हैं। ये है वो, अगर आपको याद आ गया होगा। तो देखो इसमें हर स्क्वायर में ब्रिक्स अलग अलग पैटर्न में लगी हुई हैं। हर स्क्वायर में आपको एक अलग पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो सेंटर में जो है वो ब्रिक स्क्वायर में लगी है, यानी कि एक गोला, फिर उसके बाद दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, और सब में ब्रिक्स को लगाया हुआ है। अब आती है मिरर हाफ और फ्लोर पैटर्न की बात। आपकी किताब में दिया है कि जितने भी हैं ए से लेके के तक उन्होंने पैटर्न्स बताए हैं, और लिख पूछा है कि पैटर्न जो है उसमें से सर्कल में कौन से हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, मुझे तो जे लगता है, और शायद ई। और मिरर हाफ आप समझ गए ना, मिरर क्या होता है, हमें को दिखाता है सेम टू सेम। तो मिरर हाफ का मतलब कि अगर हम किसी भी को आधा करेंगे तो सेम टू सेम हमें वो आधा पार्ट दिखना चाहिए। तो इसमें अगर आप हर फिगर को, जितने भी ए टू लेके के तक है, इनके बीच में स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या कौन कौन से हैं ऐसे जो मिरर हाफ हैं। अब मुझे बिना स्केल के अगर मैं इसको देख के आइडिया लगाऊं तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे
एक दूसरे के मिरर हाफ हैं, यानी कि आप बीच में से सबको हाफ कर दोगे तो एग्जैक्ट सेम कॉपी आपको दिखेगी। हमको हाफ कर दें या हमारे बीच में एक लाइन डाल दें तो एग्जैक्ट सेम दिखेगा ना एक तरफ, वैसे ही ये मिरर हाफ होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आप लोग खुद कर लेंगे। अब उसमें लिखा है कि आप खुद से नए फ्लोर पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए। कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब तो पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ हमने देख लिया कि किस तरह के होते हैं, कैसे अलग-अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी में अलग-अलग टाइप के फ्लोर पैटर्न बनाओ। यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी बताया है। पहले देखो स्क्वायर है, व्हाइटिश स्क्वायर है, फिर पिंकिश स्क्वायर है, फिर व्हाइटिश स्क्वायर है, फिर पिंकिश स्क्वायर है। एक पैटर्न बना दिया पूरा। सेकंड लाइन्स का पैटर्न बनाया और थर्ड में देखोगे तो एक छोटा-सा स्क्वायर है अंदर और फिर बाहर एक और स्क्वायर है, बाहर एक और स्क्वायर है। तो यानी कि स्क्वायर्स को भी जोड़ के एक और पैटर्न बन गया है, जो कि टाइल्स में हो सकता है। इस टाइप का पैटर्न आपने टाइल्स में देखा होगा, घर में नहीं तो बाहर जब शॉप्स में जाते हैं वहां पर भी इस तरह का पैटर्न नजर आता है। अब है मुनिया और जैनब की बात। मुनिया और जैनब क्या थे, दोनों ब्रिक से खेल रहे थे। दोनों ने अपनी अपनी ब्रिक वॉल बना ली, देखो सामने दिख रही है। आपको क्या लगता है कि ज़ैनब की ब्रिक वॉल ज़्यादा स्ट्रांग है कि मुनिया की? मुझे तो लगता है ज़ैनब की ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? सही है? मुनिया ने जो ब्रिक वॉल बनाई है उसमें एक ब्रिक दूसरे के ऊपर लगी है, लेकिन बीच में उसके जो स्पेस है वहाँ पर उसका वो वीक हो सकती है। लेकिन ज़ैनब ने जो बनाई है उसने एक ब्रिक के ऊपर जो है एक और ब्रिक उस तरह से रखी है कि वो स्ट्रांग होगी। अब नेक्स्ट में वॉल पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न आपको मैच करने हैं। देखो फर्स्ट वाला जो है पैटर्न वो नीचे वाला जो है उसमें बीच में मैच कर रहा है, और लास्ट लास्ट वाला अगर हम ले पैटर्न तो वो सेकंड वाले पैटर्न से मैच कर रहा है, ब्रिक से। तो इस तरह आप ब्रिक्स को ब्रिक पैटर्न के साथ मैच करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ समझ आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी फिर से आऊँगी नए वीडियो के साथ, एंड आई होप कि इस बार मैं जल्दी आ पाऊँ। थैंक यू।